हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रेगुलर डिमांड आ रही थी कि एक वीडियो एसएससी जीडी के कट ऑफ पे होनी चाहिए। तो फाइनली आपके लिए ये वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाला है, साथ में पोस्ट वाइज कट ऑफ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, ये आपका पूरा जो डाटा है मैंने यहाँ पे तैयार किया है। देखो, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम बीएसएफ की। आपको पूरा डाटा अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको डाटा। देखो, यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे लिखी है फोर्स, जिनका ये कट ऑफ आपका रहने वाला है सबसे लोएस्ट कट ऑफ। ठीक है, सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ रहने वाला है ना आपका, उसका जो रहने वाला है वो रहने वाला आपका बीएसएफ का। तो बीएसएफ का कट ऑफ कितने जाने वाला है, बिल्कुल एकदम डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी है मैंने। ठीक है, इस डाटा को मैंने टोटली 6-7 घंटे लगा के एनालिसिस करा है, क्योंकि हर एक पोस्ट का डाटा बताया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आप, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, यहाँ पे एरिया रहने वाला है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देखो, जो सबसे कम मेरिट जाने वाला है आपका वो रहने वाला आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो मेरिट रहने वाला है वो लो रहने वाला है। और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट रहती है, इसका जो मेरिट है वो थोड़ा सा 1-2 नंबर का हाइक देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का जस्ट। अब आती है बात, सबसे पहले हम बात करें EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी की हम बात करें अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हो, तो अगर आप 60 से लेकर 65 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो आप BSF की पोस्ट ईजिली वे में ले सकते हो। अगर आपका 58 से लेकर 62 के बीच स्कोर है, तो आप BSF की पोस्ट ईजिली वे में ले सकते हो नक्सल डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 62 से लेकर 66 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो आप इजीली वे में जनरल डिस्ट्रिक्ट से BSF की पोस्ट ले सकते हो। ऐसे आप अलग अलग कैटेगरी का चेक कर सकते हो। अब इसके इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसी वीडियो में एक बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, पहले ये वाली बात सुन लो। OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC का जो 58 से लेकर 63 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो आप BSF की पोस्ट इजीली वे में ले सकते हो। वैसे 55 से लेकर 60 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो आप BSF की पोस्ट इजीली वे में ले सकते हो। नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, 59 से लेकर 64 के बीच अगर आप स्कोर है, तो जनरल BSF की पोस्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट से आप मज़े से ले सकते हो। अब हम बात करते हैं EWS हो गया आपका, OBC आपका हो गया, SC वालों आप अपना कट ऑफ यहाँ पे चेक कर सकते हो, ST वालों आप अपना कट ऑफ यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आती है बात जनरल डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब आती है बात जनरल डिस्ट्रिक्ट की। देखो, जो आपकी रहने वाली है जनरल डिस्ट्रिक्ट, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 83 से लेकर 90। ठीक है, 83 से लेकर 87 आपका रहने वाला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई भी लड़का ये वीडियो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है, ठीक है, ये मेरिट मैं लड़कों का बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लड़कियों का बाद में बताता हूँ। देखो, जिसका भी स्कोर 83 प्लस है ना, 83 प्लस, ये बात कर रहा हूँ मैं ओनली बॉयज़ की, और जो अपनी ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 83 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप इजीली वे में जो जेके इसमें एसएससी जीडी में BSF की पोस्ट इजीली वे में ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप 83 से लेकर 90 के बीच बिलोंग कर रहे हो ना, 83 से लेकर 90 के बीच, 83 फर्स्ट नंबर पर और 90 के बीच, तो आपकी BSF की पोस्ट कंफर्म है। ठीक है, चाहे आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। फिर तो ये वाली चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, मैंने बोला कि अगर आप चाहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो यहाँ पे मैंने पहला नंबर लिखा और लास्ट नंबर लिखा है। ठीक है, मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से ये कटा बहुत ध्यान से बनाया। ठीक है, जो पहला नंबर और लास्ट नंबर लिखा, इनके बीच अगर आप आते हो ना, फॉल करते हो ना, तो आपको ये एक ना एक पोस्ट जरूर मिलने वाली है। BSF की पोस्ट आपको 100% मिल जाएगी। अगर आप 83 से लेकर 90 के बीच आ रहे हो, वही सेम सीन यहाँ पे। अगर आप 70 से लेकर 76 के बीच आ रहे हो, तो आपको इन तीनों में से BSF की पोस्ट जो मिल जाएगी। वैसे अगर आप 78 से लेकर 85 के बीच आ रहे हो, तो आपको SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, चाहे आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपको एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी। वैसे OBC के चेक करो, 58 से लेकर 64 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। 60 से लेकर 66 के बीच अगर आपका स्कोर है, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये कटा आपका रहने वाला था ओनली BSF पोस्ट का। अब हम चलते हैं ओपन, जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है वो आपकी CSF। तो काफ़ी डिमांड आती है लड़कों की कि हमें CSF पोस्ट चाहिए। तो ये वाला डाटा आप अच्छे से समझना। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सबसे पहले आप कर लीजिए। देखो, अब आती है बात यहाँ पे जो रहने वाली आपकी कैटेगरी EWS। ठीक है, EWS में अगर आप किसी लड़के का स्कोर यहाँ पे 90 से लेकर 95 के बीच आ रहा है, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो उसको जो CSF की पोस्ट है वो ईजी वे में यहाँ पे मिलने वाली है। वैसे बात करूँ मैं OBC की, तो 80 से लेकर 85 के बीच अगर किसी लड़के का स्कोर आ रहा है, तो उसको CSF की पोस्ट मिल जाएगी।
एससी की बात करूं तो 100 से लेकर 105 के बीच अगर आपका स्कोर बना रहा है तो आप की जो सीएसएफ की पोस्ट आपको हाई चांस है कि आपको पोस्ट ये मिल जाएगी। वैसे ही अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी, तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, देखो जो ओपन कैटेगरी रहने वाली है तो ओपन का इसके बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है ना 104 से लेकर 112 के बीच, ध्यान से वापस बता रहा हूँ मैं आपको, देखो 104 से लेकर 112 ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। फिर आप चाहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, इसके बीच अगर आपका स्कोर है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 110% की गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ सीएसएफ की पोस्ट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इन तीनों इसके बीच फॉल करिए 104 से लेकर 112 के बीच। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो नक्सल डिस्ट्रिक्ट 88 से लेकर 93, वैसे ही जनरल डिस्ट्रिक्ट 92 से लेकर 97, तो अलग अलग जो आपका रहने वाला है वो अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 90 से लेकर, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप 90 से लेकर 90 से लेकर 97 के बीच फॉल कर रहे हो ना, सुना ध्यान से, 90 से लेकर 97 के बीच अगर आप फॉल कर रहे हो ना तो आपको सीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी। 80 से लेकर 87 के बीच फॉल कर रहे हो आपको सीएसएफ पोस्ट मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी में। एससी की बात करूं तो 100 से लेकर 107 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको सीएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। 87 से लेकर 94 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको सीएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी, चाहे आप बॉर्डर से हो, नक्सल से हो, जनरल से हो। ठीक है, हो गया सीएसएफ की बात खत्म। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। देखो जो आपका भाई बहुत मेहनत से डाटा तैयार किया है ये वाला, आपको ये लग रहा है कि 1-2 मिनट में ऐसे नहीं होता, इसको बहुत 1-1.5 घंटा इसको पीडीएफ को बनाते ही लगे मेरे को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, बिल्कुल एकदम सटीक ये डाटा रहने वाला है, बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें। देखो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ में जो कट ऑफ रहता है, देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो कट ऑफ यहाँ पे बीएसएफ का रहता है, जो कट ऑफ यहाँ पे आपका बीएसएफ का रहता है, ठीक है, उससे 1 या 2 नंबर, उससे 1 या 2 नंबर जो आपका कट ऑफ रहता है वो रहता है सीआरपीएफ का। ठीक है, 1-2 नंबर कम होगा या 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। आज तक जितने भी एग्जाम हुए एसएससी के, जीडी के, जितना सीआरपीएफ का कट ऑफ जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, उतने बीएसएफ का जाता है, सिर्फ 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सीआरपीएफ कट ऑफ की, तो देखो ये भी आपका लोएस्ट कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कट ऑफ कितना रहने वाला है, 62 से लेकर 66 के बीच। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओबीसी का तो 58 से लेकर 63 के बीच अगर आप फॉल करते हो तो आपको ओबीसी में से जो सीआरपीएफ की पोस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, एससी की बात करूँ तो एससी का आप देख सकते हो 78 से लेकर 83 के बीच आपको सीआरपीएफ की पोस्ट मिल जाएगी इजीली वे में, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वैसे अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 70 से लेकर 75 आपका कट ऑफ रहने वाला है, किसका, सीआरपीएफ पोस्ट का। वैसे मैं बात करूँ जनरल की, तो जनरल का मैंने आपको पहले फंडा समझा दिया कि 83, ठीक है, जो 83 नंबर आ रहा है ना, 83 से लेकर 90, ठीक है, मैंने ये आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ। अगर आपका इसके भी स्कोर है ना तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको लोएस्ट पोस्ट, चाहे आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहो, चाहे आप बीएसएफ ज्वाइन करना है, जिसमें आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी हो। ठीक है, तो कमेंट करके आपने जरूर बताना कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी है, कौन सी पोस्ट को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, वो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, देखो 83 से लेकर 90 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, चाहे आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, चाहे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से, आपको जो सीआरपीएफ की पोस्ट है ये मिलने वाली है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, हो गया ये वाला फंडा क्लियर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट असम राइफल की। तो बहुत सारे लड़कों की ड्रीम पोस्ट रहती है असम राइफल, तो चलिए हम बात करते हैं। देखो असम राइफल का जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है वो 83 से लेकर 93 के बीच रहने वाला है। कितना, 83 से लेकर 93 के बीच। उसके बाद मैं बात करूँ ओबीसी का, तो ओबीसी का तो 76 से लेकर 80 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको इजीली वे में ये पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, वैसे मैं बात करूँ आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 90 से लेकर 94 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको ईजिली वे में ये पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में अगर 93 से लेकर 95 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, 93 से लेकर 95 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको यहाँ पे असम राइफल मिलने के हाई चांसेस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है वो है एसएसबी। तो एसएसबी पोस्ट जो आपकी रहने वाली बहुत ही डिमांडिंग पोस्ट ये रहती है। एसएसबी सबसे ज़्यादा जो हाई डिमांडिंग पोस्ट होती है वो होती है सीएसएफ और एसएसबी, तो जो कंपटीशन होता है वो यही दो पोस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एसएसबी की, तो देखो एसएसबी का जो कट ऑफ रहने वाला आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो वो रहने वाला 98 से लेकर 102, मतलब आप ये मोटा मोटा समझ के चलो कि अगर आपका 98 प्लस स्कोर है
ठीक है, चाहे आपके 100 के अराउंड स्कोर है, तो जो आपको एसएसबी की पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इजीली वे में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी में बात करूँ तो 86 लेकर 92। अब कई स्टूडेंट्स का ये भी कहना होगा कि सर आपने यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट लिखा लेकिन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे कट ऑफ लिखा है मैंने, वो कट ऑफ ही वही बनाया, बस एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस रहने वाला, खींच कर एक एक या दो दो नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट मैंने ऐड करी हुई है यहाँ पे। तो 108 से लेकर 112 आपका रहने वाला एससी कैटेगरी का, 90 से 95 के बीच आपके रहने वाला एसटी कैटेगरी का। अगर मैं बात करूँ आपकी जनरल कैटेगरी, सबसे डिमांडिंग जो रहती है आपकी जनरल कैटेगरी, अगर आपका स्कोर 110 प्लस बन रहा है ना, 110 प्लस स्कोर बन रहा है, तो आपको एसएसबी इस बार मिलने के हाई चांसेस है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 110 प्लस बन रहा है तो ठीक है गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अब आती है आईटीबीपी की बात करूँ तो आईटीबीपी का अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 80 से 85 अगर आपका स्कोर है तो आपको आईटीबीपी इजीली वे में मिल जाएगी। 70 से लेकर 75 तक अगर आपका स्कोर है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में ये मिलने वाली आईटीबीपी पोस्ट, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो चाहे आप नक्सल से बिलोंग करते हो। 90 से लेकर 95 आपका रहने वाला एससी कैटेगरी का। अगर मैं बात करूँ एसटी का तो 80 से 85। अगर मैं बात करूँ आपकी जनरल कैटेगरी का तो 90 से लेकर 95 का जो रहने वाला डाटा, तो ये आप कट ऑफ पूरा अच्छे से एक बार डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो, बिल्कुल एकदम सटीक। तो जिसने अभी तक, जिसको अभी तक पूरे तरीके से समझ नहीं आया वो अच्छे से अब इसको देखे तो बिल्कुल एनालिसिस कीजिएगा इस डाटा को। ठीक है, तो यही था आपका कट ऑफ। जो लोएस्ट पोस्ट रहने वाली वो बीएसएफ रहने वाली है और सीआरपीएफ रहने वाली है। बीएसएफ का आप कट ऑफ चेक कर सकते हो, सीआरपीएफ का आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। जस्ट एक दो सेकंड में मैं आपको एक चीज़ वापस बता दूं कि आपने फर्स्ट नंबर देखना है 60 जैसे यहाँ पे और लास्ट वाला 66, वैसे हमने फर्स्ट नंबर देखना है 83 और लास्ट वाला 90। बस ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर आप चाहे बॉर्डर से बिलोंग करते हो, नक्सल से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल से बिलोंग करते हो, इसके बीच अगर आपका स्कोर बनना है तो आप सेव अपने आप को समझ जाना, बस बात खत्म। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं यो यहाँ पे लड़कियों का कट ऑफ रहने वाला है। तो लड़कियों का यहाँ पे मैंने कट ऑफ डिसाइड करा है। तो देखो जो लड़कियों का कट ऑफ रहने वाला, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो 75 से लेकर 80 के बीच अगर किसी लड़की का स्कोर है वो जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 75 से लेकर अगर आपका स्कोर 80 के बीच बना रहना तो आप अपने आप को एकदम सेफ समझिए। ठीक है, आपको बीएसएफ की पोस्ट जरूर मिल जाएगी। अगर गर्ल्स भी चाहती है कि हमें भी पोस्ट वाइज कट ऑफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो गर्ल्स की भी ले आएंगे पोस्ट वाइज कट ऑफ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का जो गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला वो 73 से लेकर 76 के बीच रहने वाला है। वैसे बात करूँ मैं एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 55 से लेकर 60 के बीच रहने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो 48 से लेकर 52 के बीच रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 55 से लेकर 60 के बीच रहने वाला है। तो ये कट ऑफ एकदम डाटा एनालिसिस करने के बावजूद ही बनाया गया है। ठीक है गाइस, तो इस कट ऑफ ये आज का ये वीडियो रहने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो जम्मू एंड कश्मीर का SSCED ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि जो भी आपके जो ग्राउंड रहने वाले, बांतलब हो गया, प्लोरा ग्राउंड हो गया, बडगाम ग्राउंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा डाटा उसमें आता रहेगा और उसमें आप डिस्कशन जो आपने डिस्कस करना है करते रहो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। तो रनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अगर आपका इतना स्कोर बना रहा है तो फिजिकल बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छे लेवल का फिजिकल होने वाला है। 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, तो फिजिकल पर अपना फोकस कीजिए।